Good morning, students. Today's our topic is exceptions of law of demand. डिमांड लो, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, मीन्स लॉ ऑफ डिमांड जो है कब फेल हो जाता है, कब फेल हो जाता है। मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमारा डीडी कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन कब डीडी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो सिचुएशंस क्या क्या हैं या फिर इसके अपवर्ड स्लोपिंग के रीजंस क्या क्या हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। मीन्स जब अपवर्ड स्लोपिंग होगा तब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फेल हो जाएगा। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे कि प्राइस में और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस राइज हुआ तो डिमांड कम, प्राइस डाउन हुआ तो डिमांड ज्यादा। इनवर्स रिलेशनशिप जब भी होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है या पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स प्राइस जब इंक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। दोनों में एक जैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है और वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। फेल हो जाता है मतलब अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। क्लियर। अब उसके रीजंस क्या क्या हैं कि कब कब अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। फर्स्ट है हमारे पास गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं, एक इंफीरियर टाइप की गुड्स होती है हमारी गिवन गुड्स। मतलब पहले हमने इंफीरियर गुड्स पढ़ा था। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, चीप क्वालिटी की होती है। ये उनसे भी ज्यादा चीप क्वालिटी की गुड्स होती हैं। गिवन गुड्स होती हैं जो इनसे भी ज्यादा चीप क्वालिटी की गुड्स होती हैं। ठीक है। दोज गुड्स विच डिमांड इंक्रीजेस, और उनकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज होता है। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है और इनके ऊपर जो कंज्यूमर होता है अपना इनकम का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन खर्च करता है। मीन्स ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता है इन गुड्स पे। ठीक है। अब ये जो गुड्स होती हैं चीप क्वालिटी की होती हैं। ठीक है। अब चीप क्वालिटी की गुड्स होती हैं, एक जब बिल्कुल पुअर पर्सन होगा ना, बिल्कुल पुअर पर्सन है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक बहुत ज्यादा पुअर पर्सन है, वो कंज्यूम करता है, बाजरा भी कंज्यूम करता है और व्हीट भी कंज्यूम करता है। अब पुअर है तो बाजरा सस्ता मिलता है, चीप क्वालिटी का है, क्योंकि बाजरे की रोटी हम क्या है कभी कभी खाते हैं। आप खुद भी समझते हो कि बाजरे की रोटी क्या है, हम मतलब टेस्ट के तौर पर हम सर्दियों में खाते हैं। ठीक है। लेकिन बाजरा सस्ता होता है इसलिए जो पुअर पर्सन क्या है वो बाजरा कंज्यूम करता है। ऑल्सो व्हीट भी कंज्यूम करता है, लेकिन व्हीट की लेस क्वांटिटी कंज्यूम करता है। जैसे देखो बाजरा है 20 रुपए पर केजी, व्हीट है 40 रुपीज पर केजी। ठीक है। तो उसकी कंजम्पशन क्या है, बाजरा तो वो 1 वीक में लगा लो, चलो 1 वीक में वो 5 केजी कंज्यूम करता है और व्हीट जो है वो 2 केजी कंज्यूम करता है। ठीक है। मान लो अब व्हीट के बाजरा के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए, बाजरा के प्राइसेस जो हैं इंक्रीज हो गए। वहां पे क्या है, आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करता, जितनी आपकी क्वालिटी या ब्रांड प्रोडक्ट्स या कुछ भी जो लग्जरियस आइटम है वो आपके लिए मैटर करती हैं। आप प्राइस को इग्नोर कर दोगे, प्राइस की तरफ ध्यान नहीं दोगे और वो चीज खरीद लोगे। ठीक है। तो वहां पे क्या है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। मतलब प्राइस कितना भी है, जितना भी मार्केट प्राइस है आप उस पर खरीदने के लिए रेडी हो। प्राइस चाहे ज्यादा भी जा रहा है लेकिन आपकी डिमांड क्या जा रही है, ज्यादा ही जा रही है। चाहे लग्जरियस कार है, आपको लगता है कि मुझे कार खरीदनी है, भाई मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, कार खरीदनी है, क्या आप पूछोगे उससे जाके, आपको चाहे वो ज्यादा प्राइस बता दे फिर भी आप क्या करोगे, उसकी डिमांड करोगे। गोल्ड है,
गोल्ड की भी डिमांड करोगे अगर आपके पास पैसा है, डायमंड है, प्लैटिनम है। तो जहाँ पे आप प्राइस को इग्नोर कर देते हो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फेल हो जाता है। देन आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल मतलब जो आपकी स्टेटस को शो करती है, सोसाइटी में आपके जो स्टेटस को शो करती हैं। देखो आप मानते हो कि जैसे पहले रिच पीपल होते थे वो क्या खरीदते थे, गोल्ड खरीदते थे, ठीक है। गोल्ड डाल के जाना है, कहीं भी जाना है कि गोल्ड से उनकी क्या है, अमीरी झलकती है, रिच पर्सनैलिटी उनकी झलकती है। गोल्ड खत्म हुआ, गोल्ड अब मान लो गोल्ड क्या है, अब तो हाई प्राइसेस हो चुके हैं उसके, लेकिन अगर गोल्ड जो है मतलब उनको पता लग गया कि गोल्ड तो सस्ता है लेकिन डायमंड उससे महंगा है, तो वो क्या है, गोल्ड को छोड़ देंगे। अब गोल्ड किसके हिस्से आया, मिडिल पीपल के हिस्से आया, ठीक है। अब वो डायमंड परचेज करने लग जाएंगे कि डायमंड महंगा है, उससे हमारी सोसाइटी में इमेज बढ़ती है। फिर डायमंड भी थोड़ा सस्ता लगने लग गया, उससे महंगा क्या आ गया, प्लैटिनम आ गया। अब प्लैटिनम आ गया तो उनको ये लगता है कि सोसाइटी में जो उनकी रोब है या फिर उनकी अमीरी झलकेगी तो वो प्लैटिनम से झलकेगी, तो वो डायमंड भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से वो गुड्स परचेज करते हैं प्राइस को इग्नोर करके, जिससे उनका स्टेटस झलकता है। तो यहाँ पे क्या है, उनका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। इसको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं कि ऐसी गुड्स जिनकी मतलब जो डिस्टिंक्ट होती है, जो मतलब दूसरों से अलग होती है, ठीक है। मान लो किसी ने जैसे मोदी ने कोई सूट डाल दिया, ठीक है, तो सूट डाल लिया तो वो क्या है, किसी स्पेशल ओकेजन पे डाला, अगर वो बाहर कहीं जा रहे कैसे भी, तो उसका क्या है मतलब एक अलग से उसकी बन जाएगी कि हाँ ये एक डिस्टिंक्ट गुड है, उसका एक प्राइस लेवल जो है अलग से ही आएगा, ठीक है। या फिर किसी ने भी, सेलिब्रिटी ने डाल लिया, तो दैट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो और किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो सिंगल पीस है, तो उसके प्राइसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। और प्राइस बढ़ जाते हैं लेकिन रिच पीपल क्या है, उसकी डिमांड करते हैं, तो प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड की जाती है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है वहाँ पे। देन है फोर्थ पॉइंट इज फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज मतलब अगर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में किसी भी चीज़ की कमी होने वाली है, तो आप उसको क्या है, स्टोर करने लग जाते हो, ठीक है। इवन वो ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है तो भी आप उसको स्टोर करते हो। अभी देख लो, कोरोना का केस आया था, तो जब मोदी ने कर्फ्यू लगाया था, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही, उसी रात को ही लगा लो, लोग क्या है शॉप्स में भागने लग गए थे। जो हमारी नेसेसिटी गुड है हमें वो खरीदनी है, चाहे उसके प्राइसेस जो है शॉपकीपर ज़्यादा भी ले रहा है, ठीक है, ज़्यादा ले रहा है, फिर भी उन्हें परचेज करनी है। क्यों? उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में अगर कर्फ्यू लगा रह गया तो इस चीज़ की शॉर्टेज भी हो सकती है, पीछे से मे बी कि सप्लाई ना आए खाने वाली चीज़ों की, तो वो कहाँ से खरीदेंगी। दैट इज फियर ऑफ शॉर्टेज, मीन्स ज़्यादा प्राइसेस हैं तो भी आप क्या है उसको परचेज करके ला रहे हो, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो जाता है। देन इज फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स आप वेल नोन हो इससे। फैशन रिलेटेड गुड्स मतलब आपने कल भी मैरिज पे जाना है, फंक्शन है, घर का अच्छा वाला फंक्शन है, बड़े भाई की मैरिज है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आपको अच्छी वाली ड्रेस डाल के जानी है। क्या वहाँ पे आपके लिए प्राइस मैटर करेगा? नहीं करेगा। भी हमें तो सबसे अच्छे दिखना है, मेरे बड़े भाई की मैरिज है तो मुझे सबसे अच्छा दिखना है, तो वहाँ पे आप महंगी से महंगी ड्रेस खरीदोगे कि मुझे दूसरों से तो ज़्यादा अच्छा दिखना ही दिखना है। तो वहाँ पे अगर दुकानदार प्राइस ज़्यादा भी लगाता है तो भी आप डिमांड उस चीज़ की करते हो, तो आपका क्या है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। देन चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर मीन्स अगर सीजन चेंज हो गया, मान लो वेदर रेनी सीजन है भाई, कहीं ना किसी ने बाहर जाना है तो अम्ब्रेला की डिमांड तो बढ़ेगी ना, ठीक है। आप कहीं बाहर गए हुए हो, रेन कोट खरीदना है, आपने अम्ब्रेला खरीदनी है, तो वहाँ पे क्या प्राइस की टेंशन लोगे आप, जितने प्राइस में मिलेगी तब लोगे, ठीक है। या फिर आप मतलब आप लॉकडाउन में आप घर पे बैठे हो, ठीक है, तो जो नाइट सूट्स हैं या फिर कंफर्टेबल जो आपके क्लॉथ्स हैं उनकी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है। इवन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। प्राइसेस जो क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड
फिर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है उन चीज़ों की। तो चेंज इन वेदर, गर्मी के सीज़न में आपको जो कंफर्ट चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए, चाहे वो प्राइस कितना भी चार्ज कर रहे हैं, आप डिमांड उन चीज़ों की करोगे ही करोगे। ठीक है। देन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीट ज़रूरी है भाई, प्राइस चाहे कितना भी हो जाए, हमें तो रोटी तो खानी है, राइस खाने हैं तो भाई खाने ही है। शुगर की जगह कोई चीज़ ले सकती है, नहीं ले सकती। नमक की जगह ले सकती है, चाहे कितने रुपए का भी आए। मेडिसिन चाहे जितने भी पैसे लगें, चाहे घर बिक जाए, मेडिसिन लेनी है तो लेनी है। ठीक है। तो ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको तो ख़रीदना है ही, चाहे उनके प्राइसेस कितने भी इंक्रीज हो जाएं। तो इन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आपका फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब आपका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ओके।